नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक नई नोटिस जारी की गई है। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर और टीजीटी बीजीटी के बारे में जो भी नई और बड़ी जानकारी आती है वो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाती है, और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को वो तमाम सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है जो आपकी भर्तियों से संबंधित होती हैं। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। टीजीटी बीजीटी को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नई नोटिस के साथ साथ परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब ये फैसला शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन के माध्यम से गुस्से में लिया गया है, या नाराजगी की वजह से लिया गया है, या रीज़न क्या है इस फैसले को लेकर, और किस तरीके से ये फैसला आप सभी को प्रभावित करेगा, डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ यूपीएससी को लेकर पीईटी के बाद नई लेखपाल भर्ती के बारे में भी आप सभी को जानकारी देंगे। दोस्तों, यूपीएससी पीईटी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आप 90% मार्क्स लेकर भी आए तब भी आपको ज़्यादातर भर्तियों में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। यानी कि आपको कम से कम 95 परसेंटाइल प्लस लाना ही पड़ेगा, तभी आप किसी वैकेंसी में बैठ पाएंगे। और उसके लिए आपके पास में एक बेस्ट बुक होनी चाहिए जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को, पैटर्न को ध्यान में रख करके तैयार की गई हो और आपके एग्जाम में 95 परसेंटाइल प्लस नंबर लाने में मदद करे। वो है सफल्या पब्लिकेशन की यूपीएससी पीईटी की बेस्ट बुक, जो कि आपको संपूर्ण गाइड देखने के लिए मिलती है, जहां पर आपको 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 10 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो दिए जाते हैं, थ्योरी भी पूरी की पूरी कवर की गई है। उस थ्योरी के साथ साथ आप सभी को सभी क्वेश्चंस की सटीक सही उत्तरमाला दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ। इतना ही नहीं, स्टडी गाइड के साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप परचेस करके अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही परचेस करें। आप इसको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या अपने नज़दीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। इन सभी का लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी क्लिक करें। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है आप सभी का टीजीटी पीजीटी को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं के बारे में। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से परीक्षाओं को लेकर आप सभी के लिए बहुत सारी जो चीज़ें वो निकल कर के आ रही हैं। अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी किए गए नए नोटिस के बारे में, तो ये नोटिस आप सभी को बहुत कुछ बताता है, बहुत सारी चीज़ें देता है। अब इस नोटिस के आधार पे मैं आपको बता दूं, देखो जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 2 परीक्षाओं को लेकर तैयारी की जा रही थी। पहली थी आपकी टीजीटी पीजीटी और दूसरी थी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। टीजीटी पीजीटी को लेकर तो अभी आपका इंतजार समाप्त हो नहीं पाया, आयोग ने अपरिहार्य कारणों की वजह से, जैसा कि आयोग ने बताया कि अपरिहार्य कारणों की वजह से अभी हमने आपकी परीक्षा स्थगित कर दी है। फिर उन्होंने कहा कि आपकी परीक्षा हम जुलाई में करवाएंगे। जुलाई के साथ साथ ही आप सभी के लिए एक और नई चीज़ देखने के लिए मिली, और जो नई चीज़ थी वो ये थी कि यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा करवा ली गई। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जब परीक्षा हुई तो उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ सामने निकल कर आई, और वो ये थी कि यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर पेपर लीक के बारे में जानकारी मिली, और जो समाचार पत्रों में न्यूज़ आई उसके आधार पर पता चला कि एक आयोग के आउटसोर्स कर्मचारी, जिसको हिंदी में आप संविदा कर्मी कह सकते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है परीक्षा होने के एक दिन बाद, तकरीबन 18 तारीख को। और उसमें ये पता चलता है कि इन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर के छात्रों को फर्जी पेपर बेचे हैं। अब इस बात को लेकर सही मायनों में बवाल हो गया है। बवाल इसलिए हुआ है क्योंकि आप जानते हैं, जब आयोग का कोई भी कर्मचारी हो और वो किसी तरीके के इस प्रकार के कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो सवाल आयोग के ऊपर भी खड़े हो जाते हैं ना। अब एक बंदे की वजह से, एक व्यक्ति की वजह से ये भी सच है कि पूरे के पूरे आयोग को बदनाम नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पे हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि हर एक बंदा तो गलत नहीं हो सकता, ये सच है। क्योंकि हमारे देश का तो कानून भी ये कहता है, इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि आसान शब्दों में कहा जाए, कोई भी जो मुजरिम है जब तक उस पर कोई जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक वह निर्दोष है ना। अब दिक्कत वाली बात तो ठीक है कि यहाँ पे आप सभी के सामने ये हुआ। अब यहाँ पे आयोग के माध्यम से एक बड़ी जानकारी जारी की गई है, और ये अब टीजीटी पीजीटी में भी होगा। देखो होता क्या है ना कि जब आयोग किसी प्रकार का कोई फैसला लेते हैं ना, तो यहाँ पे इसका प्रभाव भी पड़ता है। पहले आप बात को समझें। लिखा हुआ है कि अफवाहबाजों से चयन आयोग परेशान है। अफवाह किसकी है? अफवाह है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने गठन से 2.25 साल मात्र परीक्षा करा सके, आयोग नाक के
नाक में दम लिखना था, लेकिन ये थोड़ा शब्द को आगे बढ़ा दिया है। लिखा ये है कि पौने 2 साल में मात्र एक परीक्षा करा सके आयोग की नाक में नकारात्मक अफवाहों ने दम कर रखा है ना। अब नकारात्मक अफवाहों को लेकर जब बात चल रही है ना, तो बात यहाँ पे जो की जा रही है वो आप सभी के सामने यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए आयोग की, कहीं ना कहीं जो नाक में दम है वो हो गया है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक डीपी सिंह ने बाकायदा नोटिस जारी करके ऐसे लोगों की सूचना मांगी है जो उसकी परीक्षाओं के विषय में विभिन्न माध्यमों से नकारात्मक अफवाह फैला रहे हैं। ये बात किसकी हो रही है? असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर। अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की अगर बात की जाए तो आयोग की तरफ से तो इसको लेकर स्पष्ट कर दिया गया था कि जो आपकी परीक्षा है वो सही सलामत हो गई है। लेकिन जब यहाँ पे कुछ लोगों को पकड़ा गया, जिसमें आयोग के भी एक कर्मचारी थे, ठीक है, अब उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद से ये हुआ कि कुछ अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग करने लगे। छात्रों ने इसको लेकर आयोग पर धरना प्रदर्शन भी किया, मांग भी रखी। प्रदेश में शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की 16-17 अप्रैल को आयोजित लिखित परीक्षा के बाद आयोग के एक आउटसोर्स कर्मचारी महबूब अली की गिरफ्तारी के बाद से तरह तरह की अफवाहें उठ रही हैं, खास तौर पर सोशल मीडिया पे। अब दिक्कत वाली बात तो यही आ जाती है ना कि जब एक बंदा पकड़ा जाता है, उसके सामने चीज़ें निकल के आती हैं, तो लोग इसको लेकर तरह तरह की बातें करते भी हैं। अब इसका नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि अब टीजीटी पीजीटी के अंदर भी जब कल को परीक्षा होगी तो उस पर लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर से डर फैल जाएगा कि हमने कुछ बोला तो कहीं पकड़ ना लिए जाए। अब चाहे वो बात सच हो या झूठ, वो बाद में तय होगा। अब इसी को लेकर यहाँ पे भी आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि 2 सदस्यीय जो कमेटी बना दी गई है, जिसमें उनका कहना है उप सचिव विकास सिंह और कंप्यूटर ऑपरेटर आउटसोर्स निशांत मिश्रा की 2 सदस्यीय टीम इसको लेकर काम करेगी। उनका कहना है कि परीक्षा नियंत्रक डीपी सिंह ने निर्देशित किया है कि आयोग के विषय में नकारात्मक जो अफवाह फैलाई जा रही है उससे कहने की आयोग की जो छवि और धूमिल हो रही है। ऐसी स्थिति में ईमेल के माध्यम से इसको लेकर जो चीज़ें वो स्पष्ट की जाएंगी और उसके खिलाफ जो कार्रवाई वो देखने के लिए मिलेगी। अब इसका नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, वो बाद में पता चलेगा, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें रुक तो जाएंगी, ये सच है। लेकिन आयोग को भी कहीं ना कहीं अब इस बात पर समझना पड़ेगा कि परीक्षाएं एज सुन एज पॉसिबल कराई जाएँ। बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, बार बार पेपर आगे बढ़ रहा है ना। बार बार जब पेपर आगे बढ़ता है तो इससे भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की जो कह सकते हैं मनोदशा है वो बिगड़ जाती है। छात्र समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या है, करना क्या नहीं है, पहली चीज़। दूसरी जो चीज़ है वो और भी महत्वपूर्ण है कि बार बार कहीं ना कहीं जब पेपर को लेकर चीज़ें निकल कर के आती हैं कि यहाँ पर आयोग का कर्मचारी पकड़ा गया, तो क्यों ना आयोग के माध्यम से एक स्पष्टीकरण कर दिया जाए कि जो फलाना बंदा व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, उसका हमारी जो पेपर आयोजित किया गया था उससे कोई लेना देना नहीं है, और जो फर्जी पेपर वायरल हुआ था उसको भी दिखा दिया जाए, और जो फिलहाल पेपर आप सभी के सामने आया उसको भी दिखा दिया जाए। इससे क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। अब शासन है, शासन के हाथ में कानून है, कानून कुछ भी कर सकते हैं, वो बात सच है। लेकिन अगर हम पारदर्शिता को दिखाना चाहें तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे कहने की चीज़ें और अच्छे तरीके से हो सकती हैं। तो इनसे क्या होगा कि जो अफवाहें चलती हैं वो भी वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएंगी। मान लो कि कहा गया कि फर्जी पेपर वायरल हुआ था, ठीक है, तो जो ओरिजिनल पेपर था, फर्जी पेपर था, उन दोनों को सामने रख के अभ्यर्थियों को दिखा दो, एक प्रेस रिलीज जारी कर दो कि भाई इस प्रकार का पेपर जो आया था इस व्यक्ति ने रिलीज़ किया था, इसको हमने पकड़ लिया है, ये दोनों पेपर, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। छात्रों को कितना ही विश्वास हो जाएगा, कहीं क्या बात है, आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इन बातों को कहीं ना कहीं समझना चाहिए। अब जो अफवाह फैलाने वाले हैं वो वैसे ही बंद हो जाएंगे, बात करेंगे नहीं इस मामले पर। तो ये सारी की सारी बातें, बाकी इसको लेकर आपकी क्या राय है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब टीजीटी पीजीटी के अंदर भी इस प्रकार के नियम फिर लागू हो जाएंगे और फिर आप जानते हैं क्या होगा। फिलहाल जो भी होगा वो आप सभी के सामने परीक्षा के समय पता चलेगा। फिलहाल एक और चीज़ हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो है आपकी पीईटी परीक्षा। पीईटी एग्ज़ाम को लेकर अगर बात की जाए तो आप सभी के सामने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उम्मीद है कि इसी साल आपकी पीईटी का एग्ज़ाम भी हो जाएगा और फिर इसके बाद में लेखपाल भर्ती को लेकर जो इंतजार है वो समाप्त होगा। उम्मीद ये है कि जल्दी लेखपाल भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन आयोग जारी कर सकता है, लेकिन जहाँ तक लेखपाल भर्ती जो आपकी होगी वो पीईटी के बाद ही देखने के लिए मिलेगी, उससे पहले होने की उम्मीद अब कम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।